फिर आप अपनी इज्जत का एक फुटबॉल लेके जाते हो, वहां पर रखते हो, कोई भी उस पे लात मार सकता है। आपने खुद ही अलाउ किया है, किसी और ने तो आपको जबरदस्ती भेजा नहीं। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, और जब आप अपना ट्रुथ बाहर लेके आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, लोग बहुत ही कमीने हैं। ठीक है, उसको इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है भाई साहब। शी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। ये जो चैलेंजर्स हैं एक से बढ़कर एक हैं। कोई पानी से मारेगा, कोई हवा से मारेगा, कोई आग से मारेगा, ये वो वाले लोग हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कंटेस्टेंट्स के लिए। अभी वो 4 रह जाएंगे, उनका जो भी कनेक्शन होगा या नहीं हुआ है या नहीं है, वो सब जाएगा। उन इस साल नहीं बने कोई भी बॉन्ड है, मुझे तो कोई नहीं दिखा बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना? तो नो डाउट बिग बॉस का एंटरटेनमेंट क्वेश्चन बढ़ने वाला है, क्योंकि मास्टरमाइंड विकास गुप्ता घर के अंदर एंटर करने वाले हैं। आपने अपने सीजन से लेके हर एक सीजन में अपनी एक दमदार छाप छोड़ी है, और अब एज अ चैलेंजर घर के अंदर एंटर करने वाले हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है चैलेंजेस देने के लिए, कितना क्या फीलिंग है अभी? अच्छा, पहला तो मैं चैलेंजर की तरह नहीं जा रहा हूँ। चैलेंजर्स मेरे 5 हैं, जो हैं अर्शी खान, राहुल महाजन, राखी सावंत, कश्मीरा एंड मनु पंजाबी। So I'm very excited to see them challenge everyone, and I want to see how it turns out to be. It will be quite exciting. But I am going to be participating on the show, and I'm going to be competing. And it is a lot of nervousness. बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आप इवेंचुअली वापस कूद रहे हैं, जंप मार रहे हैं, फिर आप अपनी इज्जत का एक फुटबॉल लेके जाते हो, वहां पर रखते हो, कोई भी उस पे लात मार सकता है। आपने खुद ही अलाउ किया है, किसी और ने तो आपको जबरदस्ती भेजा नहीं। तो अब क्या है ना, वही है कि ये जो पूरा सीजन है, ये पूरा साल है, ये साल बहुत ऐसी चीजें कराएगा आपसे जो कि आपने सोचा था आप नहीं करोगे। तो आई एम गोइंग विद द फ्लो। जी बिल्कुल, पूरा अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है। ऐसे 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 कंटेस्टेंट्स है, जैसे आपने सबका नाम भी लिया, वो ऐसे ऐसे दावेदार है जो अपने अपने सीजन्स में एक चैलेंजिंग रूप दिखाया उन्होंने, और अब वो चैलेंजर्स एज अ चैलेंजर्स जा रहे हैं। तो आपको पर्सनली कितना, आपने पहले मतलब ऐसे चैलेंजेस के बारे में सोच रखा है, या आपको कैसा? आई गेस जैसे आपने सुना, हमने भी जब सुना तो काफी हमें भी एक्साइटमेंट हो गई कि ओ ये सारे लोग घर में है तो ये ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि ये ऐसे कुछ चैलेंजेस देंगे लोगों को, घर के अंदर जो ऑलरेडी कंटेस्टेंट्स है उनको? मुझे लगता है कि ये जो चैलेंज थीम है और जिस तरीके से है, इसके बारे में चैनल ने ना हमसे शेयर नहीं किया अभी तक कि क्या है। बिकॉज क्या है ना कि इवन द कंटेस्टेंट्स को भी उसी वक्त बोला जाता था कि शॉक हो, उनका कैसा चलेगा दिमाग, रिएक्शन वगैरह, उसकी वजह से। तो हमें भी उतनी ही एक्साइटमेंट या नर्वसनेस होगी हर किसी को कि कैसे क्या होगा, कैसे नहीं होगा। तो वो तो हमें वेट करके पता चलेगा कि क्या कांड करने वाले हैं लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हमने अभी रिसेंट एपिसोड में देखा कि सबने अपनी एक इमोशनल स्टोरी शेयर की, लॉकडाउन में आपने भी अपनी एक इमोशनल स्टोरी शेयर की थी, तो कैसी फीलिंग थी आपको भी जब आपने उनके बारे में सुना, उनके स्टोरीज के बारे में मैंने जाना? नहीं देखा, मैंने एक प्रोमो देखा, उसके बाद नहीं देखा, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। और जब आप अपना ट्रुथ बाहर लेके आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, लोग बहुत ही कमीने हैं। किसी को जो सोचना है वो वही सोचेगा, उसको ये नहीं सोचना कि आपको दुख हो रहा है नहीं हो रहा है। अब रुबीना ने जब ये बताया अपने बारे में, तो लोगों को क्या लगा कि अरे शायद उसको जीतना था, इम्यूनिटी इसलिए किया। उसको इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है भाई साहब। शी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। पर फिर लोगों ने बोला ना, सिमिलरली कोई बोल सकता है, कुछ ही बोल सकता है। आई एम सेइंग, आपने हक दिया ना, मैंने हक दिया था अपने सच्चाई बोलकर। लोग तो कुछ ही बोलेंगे, उनका मन है बोलने का, वो बोलेंगे। तो मुझे ना यही वो बहुत रहता है कि बोलना चाहिए भी नहीं बोलना चाहिए सच। बिकॉज नॉट एवरीवन डिजर्व्स टू नो द ट्रूथ। दे आर नोबडीज इन योर लाइफ। सो इट्स अ वेरी थिंग। और मैं देख नहीं पाता, मेरे को इमोशनली बहुत अफेक्ट होता हूँ। स्पेशली देयर हैज बीन अ होल molestation thing that Jazz had shared, and it's too much for me to get into those memories. That's why. जी, इससे अगर हटके फिर से अगर एक बार चैलेंजेस के बारे में पूछे, तो आपको क्या लगता है कि चैलेंजेस में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन रहेगा, जो सबको आई गेस सब के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकता है, और चैलेंजेस देने में कितना मजा आएगा आपको? मैं आपको बताऊं, आप खाई में गिरोगे या पानी में डूबोगे या कुएं में डूबोगे, लगेगी बात हर जगह से। ये जो चैलेंजेस हैं एक से बढ़कर एक हैं,
कोई पानी से मारेगा, कोई हवा से मारेगा, कोई आग से मारेगा, ये वो वाले लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक से बढ़कर कौन एक है, पर ये सब के सब उतने ही होंगे जितने होने चाहिए। मतलब ये पूछना चाहूंगा कि आपने इतना सीजन अभी थोड़ा देखा होगा पहले, और आप उनको पर्सनली भी काफी टाइम से जानते होंगे। अब जब चैलेंजेस आने वाला है तो आपको क्या लगता है कि घर के अंदर जो कंटेस्टेंट्स है वो कौन एक कंटेस्टेंट होगा जो इन चैलेंजेस को टफ फाइट दे सकता है? मैं आपको बताऊं, पहली बात तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कंटेस्टेंट्स के लिए। अभी वो 4 रह जाएंगे, उनका जो भी कनेक्शन होगा या नहीं होगा है या नहीं है, वो सब जाएगा। उन्हें लग रहा है गेम खत्म होने वाला है। अब फाइनली इस सब से खत्म होगा, और जैसे ही वो को पता चलेगा कि भैया ये तो बढ़ गया आगे, ऊपर से ये लोग आए हैं, मतलब बेचारे गेम ना छोड़ें। बस मैं ये बोलूँगा, मतलब इंसान टूट जाता है जहां उसको लगता है कि विनिंग लाइन आ गई है, एंड लाइन, और वहीं उससे बोला नहीं नहीं, 2 किलोमीटर और दौड़ना है, और तो और इस बार जूते नहीं मिलेंगे और रास्ते में पत्थर भी होंगे। जी नहीं भागते लोग, बोलते खेल लो अपने, अब मुझे नहीं खेलना। तो मैं आई होप दैट दे डोंट डू दैट, हमें नहीं खेलना। आई होप दैट दे हैव द थिंग टू कंटिन्यू। सो या, जी। और बिग बॉस के घर में हमने देखा है काफी सालों से कि बॉन्ड्स जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं घर के अंदर। काफी सारे बॉन्ड्स भी इस साल बने, वो भी काफी इस सब साल नहीं बने कोई भी बॉन्ड है, मुझे तो कोई नहीं दिखा बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना? सब पहले वाले बॉन्ड्स थे वही लेकर आए थे। लाइक पीपल एक बिल्डिंग में रहते हैं तो उनका कनेक्शन वहां था, कोई हस्बैंड वाइफ है उनका कनेक्शन है, या लोग किसी को जानते हैं। मुझ इस बार के प्रॉब्लम में मुझे बिग बॉस में लगी है इस बार, कि वो मकान रह गया, घर नहीं बन पाया। रिश्ते नहीं होते तो वो मकान ही रहता है। तो कहीं ना कहीं वो ना दोस्तियां आई इस तरह की, ना प्यार मोहब्बत देखा है उस तरीके का। पवित्रा और इजाज का कुछ हो रहा था, वो उस तरह से हुआ नहीं, और वो पवित्रा बाहर भी चली गई। तो आई थिंक आई विल बी होपिंग अगर आने वाले वक्त में ये हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जी। और मास्टरमाइंड जो आपको टैग मिला है वो काफी प्रॉपर भी आपके सीजन में भी हमने देखा था। तो अगर आपको पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से टॉप 3 कंटेस्टेंट अगर कोई होंगे इस साल के तो वो कौन होंगे? मैंने टॉप 4 बोला आज ही मैंने, सेलेक्ट के साथ हम जो कर रहे हैं उसमें मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर दूंगा। तो मैंने आई हैड अपलोडेड वन वीडियो अपने यूट्यूब पे, जहां पर मैंने बोला मेरे हिसाब से टॉप 4 कौन हो सकते हैं। उसमें से पहला तो सही हो गया, वो है इजाज, जो पहुंचेंगे फिनाले में, और दूसरा है रुबीना, तीसरी है जैस्मिन, और चौथे के लिए मैंने बोला देयर विल बी अ फाइट। हाँ, शुक्ला वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं और बहुत डिफरेंट खेल रहे हैं, राहुल वैद्य एंड कविता कौशिक। लास्ट सो मुझे लगता है जी इनमें जी से जी एक होगा कोई जो जाएगा। जी बिल्कुल। और लास्टली क्या कहना चाहेंगे फैन से? मतलब जब से हमने प्रोमोज देखा एक्साइटमेंट डबल नहीं 100 हो गई है, तो फैन से क्या अरे कहना बाप रे, चाहेंगे, क्या होने वाला है आगे? मैं उनसे ये बोलना चाहूंगा, अगर आपको अच्छा लगता है जब मैं ये गेम खेलता हूँ, मैं अपनी जी जान लगाता हूँ हमेशा जो भी मैं करता हूँ, प्लीज उसे लाइटली मत लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये पिछले साल आया था। मैं आता हूँ क्योंकि यहाँ जरूरत होती है या मुझे जरूरत होती है। इस बार मैं आया हूँ, मुझे जरूरत है और मैं खेल रहा हूँ। प्लीज वोट फॉर द पर्सन हु प्लेज द बेस्ट, नॉट द पर्सन हु नीड्स, द पर्सन हु डिजर्व्स। आप चेंज करोगे ये पॉलिसी तो बड़ा अच्छा होगा, बिकॉज इस साल आई रियली रियली वांट टू बीट 2020। 2020 ने मेरी बहुत वाट लगाई है, पर मैं चाहता हूँ एंड होते होते मैं जीतूं। जी बिल्कुल। प्लीज। और हमें हमें पूरा यकीन है कि इस बार आप कमाल करेंगे। हर बार जब आप आते हो एक अलग ही माहौल क्रिएट कर देते हो, तो अब भी एक अलग माहौल क्रिएट होगा। तो थैंक यू अभी सो मच बहुत फॉर सारे दिस साथ इंटरव्यू। में आ रहे हैं, पता नहीं मेरे लिए माहौल ना क्रिएट हो जाए, मोहल्ला बन जाए तो अलग बात है। वो कहते हैं ना, हर किसी को बहुत अलग ही तरह की खुशी मिलती है जब वो कुछ ऐसा अचीव करते हैं। तो सबको ये नहीं मालूम होता कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ट्रॉफी, पर फिर वो उनका लगातार है मास्टरमाइंड को हरा दो तो जी जीत तो होती किसी ना किसी तरह की। तो वो मेरे को बड़ा वो लगता है कि हर कॉम्पिटिशन, आई रियली होप दैट लगेगी लगेगी बात, देखा जाएगा, छोड़ो। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि प्लीज प्लीज डू सी एवरीवनस गेम एंड वॉच एंड हैव फन विद अस, बिकॉज अगर हम सब आ रहे हैं वापस तो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको चाहिए एंटरटेनमेंट, और हम लगाएंगे जितना लगा सकते हैं जान, उसमें जी मजा आएगा।
परफेक्ट कहा आपने। एंटरटेनमेंट तो फॉर श्योर मिलने वाला है। जब से प्रोमो देखा है तब से यही है कि एंटरटेनमेंट और बढ़ने वाला है। तो थैंक यू सो मच विकास, और थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू, एंड बहुत एक्साइटमेंट रहेगी आपको घर के अंदर फिर से एक बार देखने के लिए। और so sweet. पर प्लीज वोट करना हाँ, अगर अच्छा खेल रहा हूँ तो ऐसा मत सोचना कारण कि नहीं इसको जरूरत नहीं, मुझे बहुत जरूरत है, आई वांट टू विन, मेरे नहीं, सपने हैं वो पूरे करने हैं मुझे।